देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को ना शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब शेडेड रीजन कौन-कौन सा है? ये वाला रीजन शेडेड है, ये रीजन शेडेड है और ये रीजन भी शेडेड है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आप एक काम कीजिए, एरिया ऑफ सर्कल को लीजिए। तो मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल को लिए तो इसमें ये आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें भी ये आ गया। तो देखिए ये वाला जो रीजन है उसको हम लोग जब अब करें क्या पहले एरिया ऑफ सर्कल लिखें, फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लें। अब देखिए, अब समझिए, अब हमें ये पूरा एरिया निकालना है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। लेकिन ये एरिया 2 बार ऐड हो चुका है, जब एक सर्कल का एरिया ले रहे थे तब एक बार ऐड हो गया और एक बार ट्रायंगल ले रहे थे तब एक बार ऐड हो गया। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, जानते हैं आप लोग पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 60/360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे ये सॉल्व होगा उसे आप लोग समझिए। ये पाई आर स्क्वायर है, ओके, और यहाँ देखेंगे तो ये 3/4 ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर। देखिए रेडियस गिवन है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ओके, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है 12 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करके हम लोग क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे आएगा, एक काम करते हैं पहले पाई आर स्क्वायर वाले को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -1/6 और यहाँ देख लीजिए इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब वैल्यू को पुट कर लीजिए 22/7, आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर लिख दें। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा और ये √3/4 साइड कितना था 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप चाहे तो 144 भी लिख सकते हैं या 12 × 12 लिखें। तो देखिए ये 6 ना इस स्क्वायर को कर देगा, तो आपके पास कितना बच गया। आप चाहें ना इसको पाई के फॉर्मेट में ही लिखें, बेटर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 6 और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 और ये लिख लीजिए √3/4 से कैंसिल होगा, 4 3 जा 12, 4 6 जा, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 36√3। अब दोनों में कुछ कॉमन ले लीजिए, इसको एज इट इज रख दीजिए। हम एक काम करते हैं 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 पाई और यहाँ कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। इस तरह से ही आप लिख दें, ये एरिया आपका निकल के आ जाएगा। तो ऐसे अगर आपको पूरा एरिया पूछे तब तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये ना पूछ के मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ, अगर एग्जामिनर अलग तरह से पूछे तब आप कैसे सॉल्व करें। देखिए अगर आपसे पूछता ये एरिया मैं जो आपको सेट कर रहा हूँ उसको देखिएगा और ये एरिया निकालिए, तब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उस केस में क्या कीजिएगा ना, देखिए एक सर्कल का एरिया लेंगे तो ये सर्कल का एरिया हमने लिया तो ये एक बार ऐड हो गया, जब ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो ये एक बार ऐड हो गया और हम चाहते हैं कि ये अपना एरिया जो है ये ना आए, तो आपने उस एरिया को 2 टाइम्स ऐड किया था, तो उसको 2 टाइम्स माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल ओके प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसमें से माइनस कर दीजिए 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर √3/4 ए स्क्वायर और 2 × 60/360 पाई आर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये एरिया निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसमें ये एरिया इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ये पूरा रीजन को कैलकुलेट कीजिए, तो उस केस में आप क्या कीजिए सर्कल का एरिया ट्रायंगल का एरिया लिखिए और 1 टाइम माइनस करें। अगर आपसे ये एरिया को ना पूछा जाए, सिर्फ ये रीजन को पूछा जाए, समझ में आ रहा है, तो आप क्या करें सर्कल का एरिया ट्रायंगल का एरिया को ऐड करके इसको 2 टाइम्स माइनस करें। क्यों? क्योंकि जब सर्कल ऐड कर रहे थे तो ये एक बार आया, ट्रायंगल ऐड कर रहे थे तो भी आया ये रीजन, तो 2 टाइम्स माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।